सभी सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। जैसे कि ये अगर वो बसीरहाट की तरफ गए होंगे तो ये बांग्लादेश से सटे हुए इलाका है, तो ये क्या बांग्लादेश फरार होने की कोशिश कर रहे हैं, यही फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। और अभी तक जो खबर मिल पा रहा है कि मध्यमग्राम इलाका, जो कि काफी एक बड़ी एक छोटी मतलब शहर माना जाता है जिनको नॉर्थ 24 परगना के, उस जगह पे काफी लोग उस वक्त मौजूद थे। शाम के वक्त था, रात के 9 ही बजे थे जब शुभेंदु अधिकारी के पीए अपने काम खत्म करने के बाद उस जगह पे पहुंचे तो उनको रोका गया। 3 लोग थे एक बाइक पे, उस बाइक के जरिए उनके गाड़ी को रोका गया, जो कि एक स्कॉर्पियो काले कलर की गाड़ी था। उसे रोका गया। रोकने के बाद बहुत करीब से 3 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें से चंद्रनाथ रथ, जो कि शुभेंदु अधिकारी के पीए है, वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके अलावा उनके जो ड्राइवर थे उनको भी गंभीर रूप से चोट लगी और उसके बाद तुरंत उनको विवाह अस्पताल में ले जाया गया। तो उनके अस्पताल में पहुंचने के बाद उन्हें मृतक घोषित कर दिया गया और इसके अलावा जो ड्राइवर थे उनको भी गंभीर रूप से ये ठीक है। ओमकार, लौट रही हूँ आपके पास, जरा ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा दें। यही वो कार है जो इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं। इसी कार में चंद्रनाथ रथ सवार थे, उनका ड्राइवर भी उनके साथ में था और आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर अफरा तफरी मची। जो अटैक किया गया है उसके बाद गोली लगने के बाद जो शीशा है वो भी आपको पूरी तरीके से चकनाचूर इन तस्वीरों में नजर आएगा। कार के अंदर की तस्वीर आप देखिए, वहां पर खून के धब्बे आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। आप अटैक किस तरीके से हुआ है वो जरा देखिए। मध्यमग्राम का ये इलाका जो काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, शाम का समय था तो लोगों की मौजूदगी भी वहां पर ज्यादा थी, चहलकदमी ज्यादा थी, लेकिन उस भीड़ के बीच में ये बदमाश वहां पर पहुंचते हैं बाइक पर सवार होकर और बिल्कुल इस कार से सट कर, आप देखिए ये जो खिड़की है उससे सट के अटैक किया जाता है और अटैक इसी तरीके से किया जाता है कि पूरी तरीके से पीए को टारगेट किया जा सके और उन्हें खत्म किया जा सके। यही वो कार है जो हम आपको दिखा रहे हैं जिस पर अटैक हुआ है। शुभेंदु अधिकारी के पीए हैं चंद्रनाथ रथ, जो कि अपना काम खत्म करके वापस लौट रहे थे, लेकिन इस बीच घात लगाए बदमाशों ने किस तरीके से उनकी गाड़ी पर यह अटैक किया, क्योंकि वो खिड़की के पास ही बैठे थे तो बहुत ज्यादा करीब थे वो इस शीशे के, जिसके बाद यहां अटैक होता है। घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन वहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। और इस बीच अस्पताल के बाहर भी इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है, जहां से पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, वहां कुछ हलचल? पवन, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी। पवन, क्या वहां पर कोई हलचल आप देख पा रहे हैं? कोई अपडेट आपको मिल पा रहा है? ओके, कंफर्म। चलिए, यहाँ पर पवन भी कुछ इनपुट जुटा रहे हैं इस खबर से जुड़ी हुई, जो हम आप तक थोड़ी देर में पहुंचाएंगे। लेकिन बंगाल में चुनावी हिंसा का इतिहास काफी पुराना रहा है, लेकिन बड़ी बात यही है कि सेंट्रल फोर्सेस बंगाल में इस वक्त तैनात हैं, पुलिस फोर्स है। बावजूद इसके बीजेपी के इतने बड़े चेहरे के पीए पर अगर अटैक हो जाता है तो आप ये समझिए कि ये अपने आप में कितनी गंभीर स्थिति है। और यहाँ पर जो बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो सीधे सीधे टीएमसी पर इसका आरोप लगा रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि दरअसल ये शुभेंदु अधिकारी को मारने की साजिश है, साजिश के पीछे कौन है इसकी भी जांच की जाएगी। पवन के पास आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं। पवन, वहां कोई हलचल? देखिए, इस वक्त हम अस्पताल में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, रास्ते से इस वक्त आपको जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की आपको 3 बड़ी अपडेट देते हैं कि शुभेंदु अधिकारी के पीए को गोली मारकर हत्या कर दी गई है, 3 राउंड उन पर फायरिंग की गई थी। दूसरी अपडेट यह है कि शुभेंदु अधिकारी जो कलकत्ता से काथी के रास्ते में थे, जब उन्हें जानकारी मिले तो वापस वो कोलकाता अस्पताल की तरफ लौट रहे हैं। उन्हें विवा सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया था और अब हमारी कोशिश ये है कि हम अपडेट कर सके कि जो ड्राइवर घायल है उसको कहां मूव किया गया है, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि शुभेंदु अधिकारी सबसे पहले कौन से हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी की टीम से हमने बात की, उन्होंने इस बात की जानकारी नहीं दी कि वो कौन से अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन ये बताया गया है कि शुभेंदु अधिकारी वापस कोलकाता लौट रहे हैं। और ये घटना अपने आप में बहुत बड़ी घटना है, जहां एक तरफ चुनाव आयोग सबसे शांत चुनाव। पवन, आपके पास आ रही हूं। ओमकार के पास एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। ओमकार, कोई अपडेट है आपके पास?
देखिए, घायल जो ड्राइवर थे उनको एपोलो हॉस्पिटल पे लाया जा रहा है, बाईपास के एपोलो हॉस्पिटल उसी जगह पे लाया जा रहा है, उनकी हॉस्पिटल पे लाया जा रहा है। इसके अलावा उस गाड़ी पे और एक सवार थे, उनको भी गंभीर रूप से चोट आई है, उनको भी एपोलो हॉस्पिटल पे लाया जा रहा है। पीएम बाईपास के पास इस अस्पताल में लाया जा रहा है उनका ट्रीटमेंट के लिए। ये जानकारी अभी तक हासिल हो पाया है। हालांकि वीवा हॉस्पिटल में पहले तो चंद्रनाथ रथ को ले जाया गया था, लेकिन उसी जगह पर पहुंचने के बाद उनको मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन जो अन्य दो है, यानी कि ड्राइवर और उसके साथ और एक जो व्यक्ति थे, उन दोनों को भी गंभीर रूप से चोट लगी है, तो उनको एपोलो हॉस्पिटल में लाया जा रहा है। ऐसे ही फिलहाल खबर मिल पा रहा है, जो कि ईएम बाईपास में स्थित है। ईएम बाईपास के एपोलो हॉस्पिटल में उन दोनों को लाया जा रहा है, ऐसे ही खबर फिलहाल के लिए मिल रहा है। लेकिन चंद्रनाथ रथ, जो कि शुभेंदु अधिकारी के करीबी है, शुभेंदु अधिकारी के पीए है, तो उनके ऊपर जानलेवा हमला करना, उसके बाद उनका मृत्यु हो जाना, ये कहीं ना कहीं बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर बड़े सवाल पैदा करते हैं।